Dear students, myself Raghuvan sir begins the chapter 2 in Geography of class 9th. The chapter is Physical Features of India अर्थात भारत की भौतिक विशेषताएं या भारत का भौतिक स्वरूप या भारत की ऊपरी भूभाग की आकृति, संरचना या बनावट। इस टॉपिक में जो आपको पढ़ना है वह है विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के निर्माण का सिद्धांत या थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत, टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स के प्रकार, गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि और फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज या हिमालय का निर्माण तथा फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य भौगोलिक क्षेत्र इत्यादि। तो चलिए आज के वीडियो में इन्हीं बिंदुओं को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले फिजिकल फीचर्स के बारे में जानें कि फिजिकल फीचर्स क्या होता है। द फिजिकल फीचर्स आर द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रीजन और ए कंट्री which greatly influence the human activities अर्थात किसी क्षेत्र या देश का प्राकृतिक वितरण को भौतिक विशेषताएं कहा जाता है जो मानवीय क्रियाओं को काफी प्रभावित करती है। जैसा कि भारत विभिन्न भू आकृतियों से बना विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के फिजिकल मैप पर अगर हम नजर डालें तो उत्तर से दक्षिण तक पृथ्वी की ऊपरी भूभाग की बनावट भिन्न भिन्न प्रकार की है। जैसे उत्तर में हिमालय जैसा विशाल पर्वत श्रृंखला, उसके दक्षिण में गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, उत्तर पश्चिम में मरुस्थल का विस्तार, मध्य भारत से दक्षिण छोर तक पठार या प्लेट्यूज, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तथा आइलैंड ग्रुप्स या द्वीप समूह। अब आइए थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थात प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत से पहले जरा प्लेट के बारे में जानें कि आखिर प्लेट कहते किसे हैं। यहाँ प्लेट के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि विभिन्न प्लेटों से ही 7 बड़े और छोटे महादेशों का निर्माण हुआ है। ब्रोकन पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड प्लेट्स अर्थात पृथ्वी का विभिन्न टुकड़ों में विभाजित ऊपरी सतह को प्लेट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड out of 7 major and some minor plates अर्थात प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी सतह का निर्माण 7 बड़े और कुछ अन्य छोटे प्लेटों से हुआ है। इस प्रकार 7 महादेशों का निर्माण इन्हीं 7 बड़े और छोटे प्लेटों से हुआ है। उन प्लेटों में जो मुख्य हैं वे हैं यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अरबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से छोटे छोटे प्लेटें हैं जैसे कैरेबियन प्लेट, स्कॉटिया प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट एटसेट्रा। The movement of these plates caused the building up of stresses within the plates and continental rocks leading to folding, faulting and volcanic activities अर्थात इन प्लेटों के मूवमेंट से प्लेटों के अंदर दबाव पड़ने से उनमें या तो फोल्डिंग मोड़ आ गए अथवा फॉल्टिंग दरारें उत्पन्न हो गईं या तो उनमें वोल्केनिक एक्टिविटी यानी ज्वालामुखीय क्रियाएं उत्पन्न हो गईं। इसीलिए जितने भी महादेशों की स्थलाकृतियां हैं वे एक जैसी नहीं हैं।
अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट मूवमेंट्स पर जरा एक नजर डालते हैं। दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि प्लेट मूवमेंट भी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, कन्वर्जेंट बाउंड्री। इट मीन्स व्हेन सम प्लेट्स come towards each other they form convergent boundary। अर्थात जब कुछ प्लेटें खिसकते हुए आपस में एक दूसरे से सटती हैं तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री का निर्माण करती हैं। सेकंड, डाइवर्जेंट बाउंड्री। इट मीन्स सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसका मतलब कुछ टेक्टोनिक प्लेटें टूटकर 2 विपरीत दिशा में खिसकती हैं या एक दूसरे से अलग होती हैं तो वे डाइवर्जेंट बाउंड्री का निर्माण करती हैं। और थर्ड, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इट मीन्स व्हेन 2 प्लेट्स कम टुगेदर दे मे आइदर कोलाइड, क्रम्बल, स्लाइड अंडर द अदर और मूव हॉरिजेंटली पास्ट ईच अदर एंड दस फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अर्थात जब 2 प्लेटें खिसकती हैं तब वे या तो एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे को कुचलती हैं अथवा दूसरे प्लेट के नीचे से सरकती हैं। ये कभी कभी हॉरिजेंटली या एक सीध में बहती हैं और इस प्रकार वे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का निर्माण करती हैं। इन्हीं प्लेटों के मूवमेंट के कारण महादेशों के आकार और उनकी स्थलाकृतियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। इन प्लेटों के मार्जिन में या किनारों पर ज्वालामुखी फटते हैं या भूकंप का एपिसेंटर होता है अथवा इन प्लेटों के हाशिए पर या किनारों पर भूकंप उत्पन्न होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आज के लिए बस इतना ही। हम इस चैप्टर के शेष अंक के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।